नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में, सेकंड के बारे में भी सुना होगा या पढ़ा होगा, और कोल्ड वार के बारे में तो आपने जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा या सुना होगा, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर है। कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया का शुरू से चलता आ रहा युद्ध है, जिसके बीच में यूक्रेन बेचारा पिस गया है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक युद्ध है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, और वो है दोस्तों हिडन वॉर, जो अदृश्य रूप से लगातार चलता आ रहा है। और उस युद्ध का नाम है ऑयल वॉर, यानी तेल का युद्ध। इस तेल के युद्ध की वजह से भारत को दोस्तों अभी कुछ दिनों में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। आखिरकार ये है क्या, ये माजरा है क्या, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा जो वर्ल्ड बैंक ने प्रस्तुत किए हैं, और उस आंकड़ों के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। दोस्तों, हर साल भारत से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। मैं सभी खाड़ी देशों के बारे में तो बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ देशों का आपको आंकड़ा दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में लगभग इस समय 25 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मजदूर तबके के ज्यादातर लोग जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वेल्डिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी मजदूर क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादातर काम कर रहे हैं इन देशों में। सऊदी अरब में 25 लाख के आसपास। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करूं तो लगभग 35 लाख के आसपास भारत से ये जो लोग गए हैं काम कर रहे हैं। अब मजदूर क्लास के ज्यादातर लोग हैं बेचारे, ये भारत में इन खाड़ी देशों में जाते हैं वर्किंग वीजा पर। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी इनको मिलती है, और उसमें से पैसा बचा के अपने देश यानी भारत को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं। ये जो पैसा भेजते हैं ना अपने घर, इसको रेमिटेंस कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस भेजते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, यानी भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा अपने देश को भेजते हैं। और क्यों ना भेजे भाई, भारत के मजदूर जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं ना, वो कम खाते हैं। सुबह को भी खिचड़ी खाएंगे बेचारे, दोपहर को भी सुबह वाली खिचड़ी खा लेंगे, और शाम को भी सुबह वाली खिचड़ी खा लेंगे। खिचड़ी खाएंगे तीनों टाइम, लेकिन पैसा बचाएंगे और अपने माँ बाप के लिए जरूर कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो इसी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। अगर 2022 का वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा दूं तो $100 बिलियन रेमिटेंस की वजह से भारत में आया, यानी कि विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा भारत में आ रहा है। तो इसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। एक मजदूर क्लास जो जा रहा है वहां पे काम कर रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मजदूर है, लेकिन हाँ, मजदूर जो क्लासेस में बहुत ज्यादा है रेमिटेंस भेजने में। लेकिन एक बड़ी बुरी न्यूज आ रही है भारत के लिए, जिसने एकाएक भारत को अरबों डॉलर का चूना लगा दिया है। वो न्यूज क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ने ये कंपलसरी कर दिया है कि भारत से जो भी काम करने के लिए मजदूर आएंगे या जो लोग काम करने के लिए आएंगे, अब उनको ये कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपना स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी वो हमारे यहाँ पे आके नौकरी कर सकते हैं। अब ये एकाएक हुआ क्यों? मतलब समझिए, स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम है क्या? किसी भी मजदूर को अगर इन सऊदी अरब में काम करना है तो उसको पहले एक रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट देके फिर एक पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होगा, उसके बाद वो नौकरी करने के लिए जाएगा। ये प्रोग्राम पहली बार नहीं आया, इसकी शुरुआत 2021 में हो गई थी। लेकिन एकदम अचानक ही सऊदी अरब ने, पहले क्या था, ये जो प्रोग्राम था केवल 2-3 नौकरियों के लिए था। अगर 2-3 नौकरी करनी है, 2-3 डिपार्टमेंट से नौकरी करनी है, तो ये आपको प्रोफेशनल वेरिफिकेशन जो प्रोग्राम था इसका एग्जाम देना होता था। लेकिन अब एकाएक कुछ महीनों में 19 जॉब के लिए कर दिया है कंपलसरी, कि अगर आपको ये 19 जॉब चाहिए भारतीय मजदूरों को, तो हमारा ये रिटन टेस्ट पास करना होगा, यानी कि स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम पास करना होगा। अब ये एकाएक हुआ क्यों? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दोस्तों, भारत ने रशिया से दबा के तेल खरीदा, खूब सस्ता तेल खरीदा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुई, और इस वॉर में भारत ने पिछले मई की, अगर मैं बात करूं, पिछले महीने की बात करूं, तो 1.96 मिलियन, मैं इसको
लाख में कर लेता हूं, 19.6 मिलियन बैरल पर डे खरीदे केवल रशिया से सस्ते दामों पर। और सऊदी अरब, यूएई, इराक और यूएस को अगर कंबाइंड कर दिया जाए कि इनसे लगभग चारों देशों से मिला के लगभग 16 लाख बैरल पर डे खरीदे। भारत इससे पहले सऊदी अरब से बहुत तेल खरीदता था, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, लेकिन जैसे ये वॉर शुरू हुई तो भारत और रशिया नजदीक आए, भारत ने सस्ते दाम पर खूब तेल खरीदा। अब इससे हो गया सऊदी अरब नाराज। सऊदी अरब ने कहा अच्छा तुम्हारे लोग काम तो हमारे यहां कर रहे हैं, रेमिटेंस हमारी वजह से तुम्हारे यहां खूब जा रहा है, और तुम तेल सस्ता किससे खरीदोगे? रशिया से खरीदोगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक न्यूज और दिखाता हूं मैं आपको। भारत ने अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 42% जो तेल है वो रशिया से खरीद रहा है, और वो भी सस्ते दामों पर। ये बात जो है सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो पूर्ण रूप से क्रूड ऑयल पर निर्भर करती है। कच्चा तेल बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। जब भी दुनिया को तेल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं और फिर भारी भरकम रेट पर तेल बेचते हैं। अब ऐसे में भारत ने जब सऊदी अरब ने बहुत कोशिश करी भारत को इल्झाने की कि नहीं तुम हमसे ही तेल खरीदो, हम सस्ता कर देंगे, लेकिन जब भारत माना नहीं तो कहा कि अब हम अपने असली रूप में आ जाते हैं आपके सामने, और तुरंत ही एक स्किल प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। जो लॉन्च तो पहले से हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी स्किल प्रोग्राम कंपलसरी कर दिया 19 नौकरियों में। अरे भैया, जो आदमी सड़क पे तारकुल बिछा रहा है, जो वेल्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है, जो लिफ्ट में काम कर रहा है, जो जिनको कोई मजदूरी लेवल पे आप क्या उनका रिटन टेस्ट लेंगे? अगर भाई वो मजदूर हैं, भारत में वो मजदूर हैं, तो आप उनसे भी रिटन टेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला, आप जान के ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं भारत से। तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है सऊदी अरब ने कि अब ये स्किल वेरिफिकेशन जो प्रोग्राम है मैंडेटरी है हर भारतीय के लिए जो सऊदी अरब में नौकरी करना चाहता है। तो आप समझ रहे हैं, ये ऑयल वॉर का ही एक कारण है। भारत ने सस्ता तेल रशिया से क्या खरीदा, सऊदी अरब को मिर्ची लग गई कि भाई हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हो, हमसे खरीदो। और भारत ने कहा ठीक है आपसे खरीद भी लेंगे, लेकिन महंगे रेटों पे खरीदो। आप सिंपल से एक एग्जांपल जानते भी होंगे, किसी दुकानदार से, किसी लाला से आप सामान खरीदते हुए आ रहे हो और आपने एकाएक किसी दूसरे दुकानदार से सामान खरीदने लगे, तो भैया चिढ़ तो वो आपसे जाएगा ही। तो सऊदी अरब कुछ इसी तरीके से करा। लाख सऊदी अरब के अंदर मंदिर बन गए हों, लाख भारत के वो गुणगान करता हो, लेकिन G20 का देख लीजिए, वहां भी अपोज किया। अब ये स्किल के लिए प्रोग्राम मैंडेटरी कर दिया। इसका एक ही कारण है कि हम सऊदी अरब से तेल नहीं खरीद रहे, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। देखिए, सुपर कोचिंग के अंदर निर्णय IAS बैच की शुरुआत हो गई है, जिसका प्राइस है 91,999 रुपए। लेकिन टेक्स्ट बुक ने अभी सिलेक्शन का शंखनाद सेल चलाई है जो 7 और 8 जून को रहेगी। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड R शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो 91,999 का प्रोग्राम आप 35,024 रुपए में खरीद सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो को परचेज कैसे करें, इस निर्णय बैच में सब्सक्रिप्शन कैसे लें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड R शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप बड़े आराम से ये सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन यानी निर्णय बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।